हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस चैप्टर 6 सिलेंडर। जी हाँ, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम सिलेंडर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ये अपना BBSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का टॉपिक है। ठीक है, जो NEP के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो बच्चे नॉन NEP के हैं, ठीक है, उनका ये टॉपिक सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर BA-BSc फर्स्ट ईयर के अंदर है। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम चैप्टर 6 सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर को समझने से पहले, सिलेंडर को सीखने से पहले हमें तीन बातों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिलेंडर को इजीली समझ सकते हो। ठीक है जी, तो सिलेंडर के लिए हमें तीन बातें कौन सी ध्यान रखनी है। फर्स्ट, अपने पास होते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे गाइडिंग कराओ। जी हाँ, गाइडिंग कराओ अपने पास कुछ ऐसा। ठीक है, इसको बोलते प्यारे बच्चों गाइडिंग करो। जो गाइडिंग करो की शेप होगी प्यारे बच्चों, ये अपने पास 2D के अंदर शेप होगी। ठीक है, और जो शेप होगी ये शेप आपकी सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, आपकी सर्कल हो सकती है, ये शेप आपकी इलिप्स हो सकती है, ये शेप आपकी पैराबोला हो सकती है। ठीक है, ये शेप आपकी हाइपरबोला हो सकती है। ठीक है, ये शेप आपकी स्क्वायर हो सकती है, ये शेप आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है। ठीक है, एटसेट्रा आपके पास डिपेंड करता है कि ये अपने पास क्या गिवन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये अपने पास क्या गाइडिंग करा हुआ है, और ये करो कैसा प्यारे बच्चों, फिक्स्ड करा हुआ है एक। ठीक है, ये कैसा करो है, फिक्स्ड करा हुआ है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने पहले कभी नहीं समझा होगा ऐसे। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाने वाला बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, ये अपने पास है गाइडिंग कराओ। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो बात है याद रखने की, ध्यान रखने की, वो अपने पास क्या है, इसके अंदर एक फिक्स्ड लाइन। ठीक है, यानी फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज अपने पास दिस। ठीक है, ये अपने पास एक फिक्स लाइन, राइट, ये फिक्स लाइन होगी। अभी जो फिक्स लाइन है, इस लाइन के पैरेलल अपने पास होती है प्यारे बच्चों एक जनरेटिंग लाइन, जिसको मूविंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, जनरेटिंग लाइन, राइट। तो जनरेटिंग लाइन को मैं रेड कलर से शो कर देता हूं। ठीक है, जनरेटिंग लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, जो लाइन होगी, ये लाइन क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, इसके चारों तरफ मूव करती हुई जाएगी एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ। ठीक है, डिस्टेंस सेम रहने वाली है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो मूव करती हुई जाएगी। तो ये लाइन यहाँ पर मूव करेगी। ठीक है, इस टाइप से अपने पास मूव करती हुई जाएगी। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ से इसके पैरेलल अपने पास और भी लाइन्स बनती जाएंगी। ठीक है, लाइन्स और भी बनती जाएंगी। यहाँ से देखो, जब रोटेट करेंगे तो ये लाइन अपने पास यहाँ पे थी, फिर अगली बार ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, रोटेट करेंगे तो फिर अगली बार यहाँ पे, इस प्रकार से अपने पास चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी, इस टाइप से अपने पास चलती जाएगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अपने पास क्या बनता है, एक सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। ये क्या करती है, एक लाइन जो मूविंग है, ये क्या करती है, रोटेट करती हुई जाती है। ठीक है, ये मूव करती है, कहाँ मूव करती है, इस एक्सिस के पैरेलल मूव करती है। जो फिक्स लाइन अपने पास मैंने ब्लू कलर से शो की है, इसके पैरेलल ये मूव करेगी। ठीक है, इसके पैरेलल में चलेगी, ध्यान रखना, राइट। हो सकता है आपको ये फिगर थोड़ी समझ ना आई हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देखो, आपको समझाने के लिए शादी में से एक प्लेट उठा के लाया हूँ। ठीक है, किसी की हो तो पहचानना मत अभी। ठीक है, पहले मैथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद जिसके भी हो भाई ले जाना। ठीक है, पहचान गए ना, ये वही प्लेट है शादी में जो देखते हैं, है ना, जिसमें रसगुल्ले रख कर खाते हैं। आहा, फिर उसके बाद चावल आता है, पूरी आती है, सब्जी आती है, बस लगे पड़े, बस लार में टपकाओ भाई। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, बाद में आप शादी में देख लेना जहाँ पे जाओगे। तो बात करते हैं यहाँ पे। देखो, जो ये प्लेट है ना प्यारे बच्चों, ये अपने पास एक गाइडिंग करो की तरह है। ठीक है, ये अपने पास एक गाइडिंग करो का काम करती है, राइट। समझ सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो, ये अपने पास एक गाइडिंग करा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ये एक फिक्स लाइन। ठीक है, ये एक फिक्स लाइन है, रुक जाएगा, यस, वेरी गुड। ये तो अरे रुक जा भाई, रुक जा, बच्चों को समझाना है यार, रुक जा, मान जा बात। ठीक है, ये अपने पास होगी। और जो गाइडिंग करो होगा ना, ये गाइडिंग करो प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट प्लेट नहीं है। गाइडिंग करो जो ये अपने पास बाउंड्री है ना, इसके जो किनारे है, ये अपने पास का एक बाउंड्री करो, सॉरी गाइडिंग करो यहाँ पे। ठीक है, रुक जा यार। देखो, जो ये अपने पास है,
ये अपने पास एक लाइन है, कौन सी लाइन? मूविंग लाइन है, जनरेटिंग लाइन है। ये मूव करेगी इस टाइप से, ठीक है, ये मूव करती हो जाएगी, यहाँ पे मूव करती हो जाएगी। तो जो अपने पास लाइन यहाँ पे थी वो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, इस टाइप से अपने पास दिखाई दे रही है। ऐसी लाइन अपने पास बाउंड्री के चारों तरफ मूव करती हो जा रही है, ठीक है। ये लाइन अपने पास ऐसे मूव करती हो जाएगी यहाँ से बाउंड्री से, ठीक है। जो बाउंड्री है ना प्यारे बच्चों, ये बाउंड्री अपने पास क्या है, इसका गाइडिंग करा हुआ है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए ना, या नहीं समझे हो? देखो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वरना मैं यहाँ पे फिर इसको स्टैंड करके दिखाता और भी फिर आपको स्टैंड करके दिखाता, तो आपको एक शेप दिखती है यहाँ से, एक सिलेंडर बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। या आप इसको समझ सकते हो कि जो अपने पास ये बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री इसके, ठीक है, आपको दिख रही होगी ना, ये वाली बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को अगर मैं यहीं से थोड़ा सा खींच के ऊपर रेज कर दूँ, इस टाइप से खींच के इसको ऐसे रेज कर दूँ, ऐसे रेज कर दूँ, इसको खींच कर, तो भाई नीचे रख, इसको ऐसे रेज कर दूँ, ठीक है, ऐसे रेज कर दो, इसको पकड़ के ऊपर खींच दो इसको, ठीक है। तो अपने पास शेप क्या बनेगी प्यारे बच्चों? एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि जो इसका जो गाइडिंग कर्व है, ये कर्व कैसा है? सर्कुलर है, देख लो सर्कल की शेप अपने पास। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी, ठीक है, बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने पास क्या गाइडिंग कर्व है, गाइडिंग कर्व कैसा शेप इसकी? सर्कुलर शेप है। तो जो सिलेंडर बनेगा प्यारे बच्चों, वो कैसा बनेगा अपने पास? सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपना गाइडिंग कर्व अगर इलिप्स हो जाएगा, ठीक है, तो अपना जो सिलेंडर बनता है वो इलिप्टिकल सिलेंडर बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से गाइडिंग करो, अगर अपने पास पैराबोला हो जाएगा तो पैराबोलिक सिलेंडर बनेगा, हाइपरबोला हो जाएगा तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो अपने पास ये गाइडिंग कर्व है वो क्या है, ठीक है। ये अपने पास फिक्स्ड है, ठीक है। जो मूव करती थी वो अपने पास ये लाइन मूव करती थी, ये कहाँ मूव करती थी? ये मूव करती थी इसके पैरेलल, ठीक है। ये अपने पास का एक फिक्स लाइन है, ठीक है। इस फिक्स लाइन के पैरेलल मूव कर रही है यहाँ से, ठीक है, देख लो बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है। ये ऐसे मूव करती हुई जा रही है, राइट। उम्मीद है आपको सिलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेंडर के एग्जांपल्स की। आपने एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, ताकि आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओ, बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा, हाँ जी, गैस सिलेंडर, वो भी क्या है? सिलेंडर ही तो है, तभी तो उसका नाम सिलेंडर है ना। और उसके अलावा आपने पाइप देखे होंगे, ठीक है। पाइप की शेप भी कैसे होती है प्यारे बच्चों? सिलेंडर की शेप होती है। कैसे सिलेंडर हो? सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। और आपने ज़्यादा दूर न जाते हुए हम बात करेंगे कि अपने पास घरों में मम्मी के पास एक हथियार होता है, बेलन। याद आया? आप में से किस किस ने मार खाई बेलन से? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बेलन से पिटाई किस किस की हुई है? जो बेलन है प्यारे बच्चों, वो भी कैसी शेप है? सिलेंडर की शेप है, ठीक है। समझ गए ना? हाँ सर, आपने तो याद दिला दिया मार को, बचपन की मार, ठीक है। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ऐसा कुछ चला था ना कभी? तो वही प्यार आपका है, और मम्मी का प्यार है वही। बेलन उठाओ, काम नहीं करे, दे पटापट दे पटापट, ठीक है। तो वो शेप भी कैसी प्यारे बच्चों? सिलेंडर की शेप है। और आप जो गाइडिंग करो की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप शादियों में गए होंगे तो वहाँ पे अभी कुछ नया ट्रेंड चला हुआ है कि क्या करते हैं कि अपने पास कुछ ऐसी शेप्स ही होती हैं, आई थिंक, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, देखी नहीं है वैसे मैंने, ठीक है। मैंने तो कोई बच्चे गए हुए थे तो उनकी देखी थी मैंने, कुछ इस टाइप से शेप होती है, यानी एक 8 साइड वाली इस टाइप से अपने पास होती है शेप, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि उसके बीच में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके बीच में खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे होती है एक सेल्फी स्टिक्स, ठीक है। सेल्फी स्टिक होती है, यहाँ पे फ़ोन लगा देते हैं। वो क्या करता है, वो इसके अराउंड मूव करती हो जाती है, ठीक है, इसके अराउंड मूव करती हो जाती है, और 360 डिग्री में क्या करते हैं, वहाँ से उसकी सेल्फी बन जाती है, उसकी एक वीडियो बन जाती है, ठीक है। फिर उसको रील्स पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे, ठीक है, रील बना करके उसकी, राइट। तो जो अपने पास ये बाउंड्री है प्यारे बच्चों, ये अपने पास क्या गाइडिंग करो की तरह काम करता है, ठीक है। आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे ना, राइट। ये और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप और एग्जाम्पल इसका देखो, टोकरा तो पता ही होगा ना, टोकरा जो गांव के बच्चे होंगे उनको तो पता ही है, ठीक है। टोकरा क्या होता है, सुबह सुबह गोबर गिरने जाते हैं उसमें, ठीक है, टोकरा। कुछ शेप होती है अपने पास, ठीक है, इस टाइप की अपने पास शेप होती है टोकरे की शेप, ठीक है। तो जो शेप होगी अपने पास, वो भी क्या करेगी, गाइडिंग करो काम करेगी। कौन सा पोर्शन उसका गाइडिंग करो काम करेगा? उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला,
ठीक है, जो ऊपर का उठा हुआ पोर्शन है वो क्या करता है, उसका गाइडिंग करो काम करता है। ठीक है, आप समझ गए ना। या फिर आप कुछ और शेप ले सकते हो इस टाइप से, वो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कि नीचे अपने पास जो सरफेस दिया गया है वो सरफेस कैसा है। जैसा नीचे सरफेस होगा वैसे ही अपने पास सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो सिलेंडर देखे हैं वो सिलेंडर कैसे देखे हैं, सर्कुलर सिलेंडर देखे आपने। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर देखे हैं। बट सिलेंडर मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ एक सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता है, मैंने भी आपको नाम बताए हैं, इलिप्टिकल, पैराबोलिक सिलेंडर, ठीक है, हाइपरबोलिक सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इस टाइप से आप उनकी शेप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन शेप को आप देखो, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि हाँ सिलेंडर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो एक बार, क्या आपने पहले ये सिलेंडर देखे थे इस टाइप से? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सिलेंडर अपने पास कुछ इस शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके नेम भी रखे हो, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं जो अपनी सिलेंडर की डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं, जो आपकी बुक के अंदर सिलेंडर डेफिनेशन दे रखी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं उस डेफिनेशन को लिखवा देता हूँ। आपको सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर मैं आपको सिलेंडर की शेप दिखा देता हूँ, कुछ ये बना सकते हो आप इस टाइप से। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो यार इस चीज़ को, तो राइट। तो चलिए सिलेंडर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर है मैं डेफिनेशन वही लिखवा देता हूँ। A cylinder is a surface generated by a moving straight line, generated by a moving straight line which is parallel to a fixed line and satisfies one more condition, that is condition अपने पास है it may intersect a fixed curve or touch a given surface or the moving line is at a constant distance। constant distance मतलब क्या है बच्चों, सेम डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, same distance and constant distance from the fixed line, right? The moving straight line in any position is called a generator of the cylinder and fixed curve is called the guiding curve of the cylinder। ठीक है, ये अपने पास प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन सिलेंडर की। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जो हेडिंग मैन है वो अपने पास जनरेटर और अपने पास फिक्स करो इस कॉल्ड गाइडिंग करो। ठीक है, ये अपने पास है एक सिलेंडर, एक सरफेस है जनरेटेड बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किससे जनरेट होता है, जो लाइन मूव करती है, स्ट्रेट लाइन है उससे जनरेट होता है, जो क्या है पैरेलल है फिक्स लाइन के। ठीक है, एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, क्या करती है मूविंग लाइन, इट में इंटरसेक्ट ए फिक्स्ड करो। ठीक है, और टच ए गिवन सरफेस और द मूविंग लाइन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन।
ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, राइट। द मूविंग स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड ए जनरेटर। जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है वो अपने पास क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, जनरेटर कहलाती है। किसका, सिलेंडर का। एंड फिक्स्ड करो इज कॉल्ड द गाइडिंग करो, जो अपने पास नीचे जो अपने प्लेट देखी थी, ठीक है, उसका जो बाउंड्री थी ना अपने पास, वो अपने पास क्या प्यारे बच्चों, उसका गाइडिंग करा हुआ है, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, क्वाड्रिक सिलेंडर की। क्वाड्रिक सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि अपने पास सिलेंडर की इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई जेड हो जाते हैं, 3D के अंदर काम होता है, ठीक है, और सेकंड डिग्री की इक्वेशन आती है, राइट। जल्दी से इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट अपने पास है क्वाड्रिक सिलेंडर। क्वाड्रिक सिलेंडर के अंदर ए सिलेंडर हुज इक्वेशन is of second degree, in x y z is called a quadric cylinder। ठीक है, जो अपने सिलेबस के अंदर है वो अपने पास क्वाड्रिक सिलेंडर है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे क्वाड्रिक सिलेंडर के, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं, यानी सिलेंडर की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे, राइट, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे नोट कर लिया होगा, जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों अपने पास इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन एंड बेस ऑफ ए कोनिक इज गिवन। ठीक है, हमें निकालने सिलेंडर की इक्वेशन। अपने पास क्या होगा, जो फिक्स्ड लाइन थी उसकी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, और जो नीचे कोनिक अपने पास जो अपने सर्कुलर लिया था, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप से, ठीक है, वो अपने पास गिवन होगा। ठीक है, अपने पास गाइडिंग करो गिवन होगा, ठीक है, और अपने पास फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। हमें क्या करना है, हमें सिलेंडर की इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, चलिए उसको ड्राइव करना सीखते हैं। अपने पास एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, क्या, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस, टू फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर whose generators are parallel to the line। अपने पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज x अपॉन में l इज इक्वल टू y अपॉन में m इज इक्वल टू z अपॉन में n। ठीक है, एंड बेस कोनिक इज ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, सिलेंडर की इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, जिसका जनरेटर्स टू द पैरेलल लाइन दिस, ठीक है, जिसका जो जनरेटर है वो इसके पैरेलल है, इस लाइन के। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, एंड बेस कोनिक इज, मतलब अपने पास जो गाइडिंग करा हुआ है वो अपने पास सीधे रखा है, कोमा z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि जो अपना सिलेंडर होगा वो XY प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, राइट, इतनी बात आप समझ गए हो। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, यहाँ से हम सिलेंडर की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखो अपने पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन
x बाई एल, y बाई एम, z बाई एन। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो एल एम एन है प्यारे बच्चों, ये अपने पास डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो अपने पास सिलेंडर बनेगा वो इस डायरेक्शन जनरेट होगा, ठीक है, एल एम एन की डायरेक्शन में, राइट। नाउ एंड बेस कोनिक इज अपने पास है ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों बेस कोनिक, राइट। हम क्या करते हैं, जो अपने पास जनरेटिंग लाइन होगी वही क्या करेगी, सिलेंडर को जनरेट करेगी ना। उस जनरेटिंग लाइन के ऊपर मैं एक पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। लेट x1 y1 z1 बी ए पॉइंट लाइन ऑन जनरेटिंग लाइन पैरेलल टू इक्वेशन 1, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, जो जनरेटिंग लाइन होगी उस पे लाई करता है। और लाइन क्या है, जनरेटिंग लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि अपने पास फिक्स लाइन यही होगी ना अपने पास, ठीक है। इसके पैरेलल है वहां पे, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन इज अपने पास क्या बन जाएगी, x माइनस का x1 अपॉन में l, y माइनस का y1 अपॉन में m, z माइनस का z1 अपॉन में n, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगी यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। देखो इस बोर्ड पे थोड़ा स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। कुछ दिन की बात है, फिर हम अपने बड़े बोर्ड पे काम करेंगे, ठीक है, बड़ा बोर्ड ले आएंगे, राइट। ये आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। चलिए मैं यहाँ से इसको भी रेज कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये आप इक्वेशन 2 है, आप इसको समझ जाओगे ना, इक्वेशन 2 अपने पास है, राइट। अपने पास ऊपर भी गिवन है, ऊपर लिखी हुई है, राइट। तो अपने पास इसके बाद इक्वेशन जनरेटिंग लाइन अपने पास ये आ गई है, ठीक है। जो अपने पास कर्व है वो कर्व क्या करता है, यहाँ पे मीट करेगा z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। कर्व मीट्स एट z इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, z की जगह पे 0 पुट करनी है, ठीक है। तो x माइनस का x1 अपॉन में l, y माइनस का y1 अपॉन में m, यहाँ पे माइनस का z1 अपॉन में n, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से x की और y की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस के x1 अपॉन में l इज इक्वल टू माइनस z1 अपॉन में n, y माइनस का y1 अपॉन में m इज इक्वल टू माइनस z1 अपॉन में n, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। चलिए मैं इसको नीचे से रब कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। नाउ यहाँ से x वैल्यू निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो x वैल्यू निकालेंगे तो l मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और जो x1 है वो यहाँ चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा x1 माइनस का l बाई एन z1। लिख सकता हूँ इसको मैं, l पहले यहाँ जाएगा, माइनस का l बाई एन z1 आएगा, फिर जो माइनस का x1 है ये उस साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x1, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के m बाई एन z1, और जो y1 है ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ, ठीक है जी। अब जो मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेंगे, जो अपने पास गिवन कोनिक है इस पे लाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर दीज पॉइंट्स लाई ऑन कोनिक 2, उसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया था ना। तो क्या करना है, जो ये x की और y की वैल्यू है उसको यहाँ पे x की और y की जगह पे पुट कर देना है, बस इतना सा काम कर देना आपको, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो एक बार।
अब इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए, एक्स के प्लेस में मेरे पास क्या आएगा, x1 माइनस के L बाई एन Z1 स्क्वेयर प्लस 2h, एक्स की वैल्यू मेरे पास है x1 माइनस के L बाई एन Z1, फिर y मेरे पास y की वैल्यू है y1 माइनस के m बाई एन Z1, ठीक है, प्लस b y स्क्वेयर, y की वैल्यू y1 माइनस का m बाई एन Z1 का स्क्वेयर प्लस 2g, x की वैल्यू मेरे पास है x1 माइनस का L बाई एन Z1 प्लस 2f, y की वैल्यू मेरे पास y1 माइनस का m बाई एन Z1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लोकस को फाइंड करने के लिए, यानी सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x1 y1 z1 है इसको रिप्लेस कर देते हैं x y z के साथ, ठीक है। अपने पास जो सिलेंडर की इक्वेशन आएगी वो x y z के अंदर आ जाएगी, ठीक है। रिप्लेस x1 y1 z1 बाई x y z रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो देयरफॉर, तो यहाँ से मिलता है मुझे a x माइनस का L बाई एन z स्क्वेयर प्लस 2h x माइनस का L बाई एन z इंटू y माइनस का m बाई एन z प्लस b इंटू y माइनस का m बाई एन z का स्क्वेयर प्लस 2g x माइनस के L बाई एन z, ठीक है, प्लस 2f y माइनस के m बाई एन z प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे n है, एल्सियम ले ले इसका अंदर की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से अब इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम अपना हो गया, ठीक है। अब अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो a टाइम nx माइनस का Lz इसका स्क्वायर अपॉन मेरे पास नीचे n है तो स्क्वायर है, तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे n स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्लस का 2h, यहाँ से एल्सियम लेंगे तो nx माइनस का Lz, यहाँ से लेंगे तो ny माइनस का mz, एक n यहाँ से आएगा, एक n यहाँ से आएगा, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे भी nn, ठीक है। प्लस फिर नेक्स्ट मेरे पास b ny माइनस का mz का स्क्वायर प्लस 2g nx माइनस का, ठीक है, nz, nx माइनस का lz अपॉन में n, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस 2f ny माइनस का mz अपॉन में n प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो n स्क्वायर है, n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर एल्सियम ले लें यहाँ से, या फिर n स्क्वायर एल्सियम ले, या क्या करें, इसको कंप्लीट को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई इसको। आपने नोट कर लिया होगा ना, या नहीं किया, देख लो एक बार, नीचे तो बस रिप्लेस करके लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई n स्क्वायर वी गेट, तो यहाँ से प्यारे बच्चों n स्क्वायर हट जाएगा ना, a इंटू एन एक्स माइनस का Lz स्क्वायर प्लस 2h nx माइनस का Lz इंटू ny माइनस का mz प्लस b इंटू यहाँ पे अपने पास n स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ny माइनस का mz का स्क्वायर प्लस 2g nx माइनस का Lz, और यहाँ पे n है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, एक n आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2fn n ny माइनस का mz प्लस c m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमें जो अपने क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे ही डील करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान मेथड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो इंट्रोडक्शन अपना एक्सरसाइज 6.1 के लिए वो होता है कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे कमेंट्स करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।